हाँ, मोस्टली मुझे लग रहा था लास्ट के 3 मंथ से ही उन्होंने सेलेक्ट किया था। एसएससी के पैटर्न पे बता के, लेकिन एसएससी जैसा नहीं था, आईबीपीएस था, बैंक के जैसा था। क्वांट में डीआई था और एडवांस मैथ का कुछ ट्रिगोनोमेट्री का। अच्छा। और डीआई 2 डीआई था। जी नहीं, थोड़ा छूट गया मेरा क्वेश्चन। एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो एग्जाम हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो समाप्त हो चुका। कैंडिडेट जो एग्जाम दे करके बाहर है, शुरू चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड आप हमारे इस एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ही चैनल हम आपके लिए लगातार इस तरीके के एक्नॉलेज वीडियो लेते आएंगे। ठीक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा पेपर का? ठीक रहा, ठीक रहा। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था आज के पेपर का? क्या कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था आज के पेपर का? एसएससी और बैंकिंग दोनों मिक्स था। दोनों मिक्स था। आप बता रहे हैं कि जीएस का क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड है ज़्यादा। करंट ओरिएंटेड ज़्यादा था, वो भी अगस्त पे। वो भी अगस्त। हाँ, अगस्त का। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं जो पूछे गए हों वो करंट अफेयर्स सवाल? अब इतना याद नहीं रहता है कि क्या बेसिकली किस टॉपिक से एसोसिएट थे? इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल, क्या कोई इवेंट? नेशनल लाइक कुछ मेजर अरेंजमेंट हुए हो स्पोर्ट्स में, उससे सवाल या मिक्स क्वेश्चन। हाँ, मिक्स क्वेश्चन। अच्छा, क्वांट के क्या क्या सवाल रहे? क्वांट में डीआई था और एडवांस मैथ का कुछ ट्रिगोनोमेट्री का। अच्छा और डीआई 2 डीआई था। अच्छा। और अरिथमेटिक भरा हुआ था उसमें। एंड रीजनिंग का? रीजनिंग में भी वो नंबर एसएससी का कुछ पैटर्न था, बाकी 3-4 पजल था। अच्छा बैंकिंग पैटर्न का था। अच्छा। और बाकी वही सब। अच्छा, जो डीआई थे वो बेसिकली बैंकिंग पैटर्न वाले भी थोड़ा सा इजी था? बिल्कुल बैंकिंग पैटर्न का था, आईपीएस लेवल का था। अच्छा। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? नहीं नेगेटिव मार्किंग। 150 में 150 एक्यूरेसी कितना पे रहा? एक्यूरेसी कह सकते हैं। जो मेरा मतलब बेसिकली मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, तो बैंकिंग का सारा एक्यूरेसी सही होगा। एसएससी का भी मतलब कि रीजनिंग में सब सही होगा, बाकी एडवांस मैथ में थोड़ा सा मेरा एक्यूरेसी खराब होगा। तो बैंकिंग एस्पायरेंट को किस किस सेक्शन में फेवर कर रहा है? बैंकिंग को ही फेवर कर रहा है ये एग्जाम। बैंकिंग को ही फेवर कर रहा है। हाँ, आईपीएस को क्या, आईपीएस कंडक्ट करवा रहा है। अच्छा। कुछ क्वेश्चन एसएससी का था। बस। हाँ, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्या रहा? इंग्लिश 3 पैसेज था और 2 मतलब 2 वॉइस होगा, और बाकी सब बैंकिंग का था, एयर कॉमन एरर वगैरह, और वर्ड स्वैपिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारा जमल जो था 5 क्वेश्चन उसका होगा। एवरेज अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ कितना हो सकता है सवाल देखते हुए? मेरी 120। एवरेज का आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा गया एग्जाम? कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था पेपर का? रेलवे मतलब एसएससी के पैटर्न पे बता के, लेकिन एसएससी जैसा नहीं था, आईबीपीएस था, बैंक के जैसा था। पूरा बैंकिंग पैटर्न था, लेंदी था थोड़ा सब। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा क्वेश्चन था। ज़्यादा हाँ, लगभग कितना होगा? सिटिंग अरेंजमेंट का 7-8 तो होगा ही। 7-8। हाँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन था। और क्या क्या सवाल रहे रीजनिंग से टॉपिक वाइज? सिटिंग अरेंजमेंट था, नंबर सीरीज था, ब्लड रिलेशन था। सारे ही थे, 40 थे, तो सारे ही थे, ऑलमोस्ट कवर कर चुका था सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स। अच्छा। और क्वांट में? पॉइंट में सब था, एथमेटिक था, एडवांस था, मतलब एडवांस नहीं था, एथमेटिक्स नहीं था सिर्फ। नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी था, ज्योमेट्री था, कोऑर्डिनेट था, ट्रिग्नोमेट्री भी था। बता रहे हैं कि 12th लेवल का था, +2 लेवल का। हाँ, मैथ में इजी था थोड़ा, कुछ इजी भी था, कुछ टिपिकल भी था। रीजनिंग टिपिकल था, मैथ डायरेक्ट भी थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी थे, सब मिक्सअप था। डीआई कैसा रहा? डीआई था, लेंदी था। लेंदी था। हाँ, डीआई भी था, दो डीआई था, बार ग्राफ था, एक सर्कुलर ग्राफ था। जीएस से क्या क्या सवाल रहे थे टॉपिक वाइज? ये करेंट भी था, लेकिन इजी था, डायरेक्टली इजी। एयरपोर्ट का एग्जाम है, तो एयरपोर्ट से भी रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन थे कि मतलब कौन कौन कहाँ है, कौन कौन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं है। और फिर एआईआई जो इसरो से टाई अप किया है, फिर उससे भी था, करेंट अफेयर वैसा भी था। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सवाल ध्यान में आ रहा है जो करंट अफेयर से सवाल पूछे गए थे? वही एआईआई जैसे इसरो से टाई अप किया है, तो उस इनिशिएटिव का क्या नाम है। फिर जैसे इम्फाल में मतलब स्टेट दिया हुआ था, कहाँ कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ कहाँ नहीं है, वैसे चूज आउट करना था। स्टैटिक जीएस से सवाल उतने नहीं थे ना? स्टैटिक्स उतना नहीं था। इंग्लिश में क्या कह रहा था? इंग्लिश सेम ही था, साइनो, एंटो, फिलअप, पाराजम्बल, सब वही था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा सवाल देखते हुए ऑन एन एवरेज? जैसे नॉन निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब तो फुल अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, तो ऐसे ठीक है, 20-30 तो कर ही सकता है, 120 तक। 120-30। हाँ, थोड़ा जो लेंदी होगा उसको छोड़ सकता है, नहीं तो फुल अटेम्प्ट कर सकता है। एवरेज का आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अच्छा ही रहा। अच्छा रहा। कितना किया आपने? मैंने तो मतलब ना 100 प्लस कर दिया है। निगेटिव मार्किंग तो थी नहीं? थी नहीं, थोड़ा छूट गया मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन छूटा? थोड़ा किस टॉपिक से?
सर मैथ का छूट गया। मैथ्स का छूटा। Yes, अच्छा, सबसे डिफिकल्ट क्या लगा आपको? सर मेरे लिए तो मैथ ही था। मैं पीसीएस की तैयारी करती हूँ, मेरे लिए मैथ ही कठिन हो गए है। बाकी जीएस और सब कुछ मैंने सही सही बनाया है। जीएस वगैरह सही बनाया है। जी, अच्छा, जीएस में क्या क्या सवाल रहे थे? ज़्यादा करेंट का नहीं था, मतलब मॉडरेट था। सब तरह के क्वेश्चन मिले थे मेरे को। हाँ, इंग्लिश, इंग्लिश भी सही रहा, इंग्लिश सही रहा। रीजनिंग आपके लिए रीजनिंग भी बनाए अच्छे से। बनाया है? हाँ, मैथ तो थोड़ा कंप्लीट छूट गया ज़्यादा। अच्छा, यस कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है, अच्छे से घर जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक था। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थे आज के पेपर के? वैसे ही थे, क्वांट था, जनरल नॉलेज इंग्लिश का था। इसमें यह था कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट में बनाने थे और सर्किल से ज़्यादा क्वेश्चन थे। सर्कल से? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी थे। और जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे, जो जनरल अवेयरनेस के थे, वो मोस्टली मुझे लग रहा था 2 से 3 महीने के पहले जो करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर में जो भी आते थे उस पे ही क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आने तो उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही थे। हाँ, मोस्टली मुझे लग रहा था लास्ट के 3 मंथ से ही उन्होंने सेलेक्ट किया था। कुछ आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो जो आया है? अभी तो पूरा आउट ऑफ माइंड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग था। लास्ट में टाइम ऐसे भाग रहा था कि लास्ट में तो फिर क्वेश्चन पर ही टिक करके आना पड़ा। और क्वांट वगैरह में क्या क्या टॉपिक से सवाल था? क्वांट में तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे ही, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे ही, ठीक है। और जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस से, परसेंटेज डायरेक्शन डिस्टेंस से नहीं थे, ठीक है, परसेंटेज वगैरह से नहीं थे। ब्लड रिलेशन से होगा, रीजनिंग की बात। रिलेशन से भी क्वेश्चन नहीं था। तो टोटल कितना अटेम्प्ट रहा 150 में? 150 में मोस्टली मैं गया था, मुश्किल से 100 तक गया था, ठीक है। हाँ, 100 एक्यूरेसी के साथ। हाँ, एक्यूरेसी कहिए या जो भी कहिए, लेकिन 100 ही टच पाया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थी नहीं, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस उतनी थी नहीं। बाकी अब जिनका अच्छा गया होगा वो देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। रहा पेपर? पेपर काफ़ी टफ था। टफ था। इन व्हाट सेंस इट इज टफ? +2 लेवल का था मैं। +2 मैथ्स। मैथ्स। टॉपिक वाइज बात करें तो क्या क्या टॉपिक का सवाल था? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव था और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट था और इसके अलावा कुछ और भी थे, ध्यान में नहीं है। अच्छा, मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक से सवाल थे? मैथमेटिक्स में थे, मतलब SI CI थे, ये सब थे। और फिर कोई और थे, ये अलजेब्रा वाला भी थे। और मैथ में ये थे ना कि उसमें रीजनिंग भी मतलब ऐड किए हुए थे। ये सीन। और रीजनिंग में? रीजनिंग में थे तो वो बैंकिंग लेवल का था। बैंकिंग लेवल का था। और जो क्वांट का सेक्शन था वो +2। हाँ, +2 था। और जीएस? GS नॉर्मल था, ज़्यादा कहीं करंट अफेयर था। सारा करंट अफेयर 35 और 30 करंट अफेयर। करंट अफेयर बस 1-2 क्वेश्चन था GS का, बाकी करंट अफेयर। कितना अटेम्प्ट रहा? मेरा 100 से कम ही है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। अपडेट ये है कि बैंकिंग पैटर्न की तरफ ज़्यादा झुकाव है और जीएस में करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल है। कुछ कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि मैथ का लेवल थोड़ा सा अप है, मतलब +2 लेवल तक जाया गया है। रीजनिंग इज़ ईजी वन, एसएससी एंड बैंकिंग पैटर्न से मिक्सअप बोला जा रहा है। एंड इंग्लिश इज़ मॉडरेट टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए पटना लाइट के साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट। एंड इससे पर्टिकुलरली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।